हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आया हूँ ना, मैं मेनली उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिनका अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क हुआ है 1 अप्रैल को। बहुत सारे ग्रुप में मैं देखता हूँ, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, तो वो लोग थोड़ा से, क्योंकि पहली बार जॉब लगी तो उतना एक्सपीरियंस होता नहीं है। अभी कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले एस्पिरेंट थे और जैसे ही रिजल्ट आया तो एकदम एम्प्लॉय हो गए, बैंकर हो गए। तो थोड़ा खुशी भी रहती है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी रहती है कि सर अब डीवी कब होगा, जो एलपीटी प्रोसेस होता है वो क्या होता है, अब कितना टाइम और लगेगा, क्या ये फाइनल सिलेक्शन हो गया है या फिर मेडिकल डीवी एलपीटी में हमको निकालते हैं और कितने महीने बाद होता है, ज्वाइनिंग कब आती है, कोविड के टाइम लेट हुआ था तो अब लेट नहीं होगा, क्या होगा। बहुत सारे सेवरल क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा सेशन प्लान करते हैं 8-10 मिनट का। तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आईबीपीएस क्लर्क 3 बार निकाला है। 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था बैंक ऑफ इंडिया में, लास्ट ईयर हुआ था मेरा 2022 में इंडियन बैंक में, और अभी इस साल हुआ है पीएनबी में। तो अभी मतलब मैंने, और उससे पहले आरआरबी पीओबी भी था मैं लास्ट ईयर। तो 4 बार मैंने डीवी दिया है और 2 बार रिजाइन भी किया है। तो मुझे सारा मतलब एक्सपीरियंस पता है प्रैक्टिकली। एक होता है कि किसी ने सुना सुना है ज्ञान दिया है, मुझे प्रैक्टिकली पता है क्योंकि मैंने 3 3 बैंकों में काम किया है, 2 2 बार रिजाइन दिया है। तो मुझे पता होता है कि नोटिस पीरियड क्या होता है, बॉन्ड क्या होते हैं, एक्चुअल में कितना भरने का होता है, कितने दिन का नोटिस पीरियड मिलता है, एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बहुत सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। खाली शांति से 2 4 मिनट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे आराम से अपना भाई, अपना दोस्त समझ के कमेंट कर सकते हो। तो मैं 99 के 100% पूरा आपको मतलब उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अभी नए सेलेक्ट हुए हैं, जिनको है कि सर अभी हम सेलेक्ट हो गए हैं, हमारा रिजल्ट आ गया है, क्या ये हमारा फाइनल सिलेक्शन है। देखो, 99% आपका फाइनल सिलेक्शन ही है। डीवी एलपीटी मेडिकल में नहीं निकालते इन केस आपको बहुत सेवरल प्रॉब्लम हो तो। जैसे डीवी के अंदर कोई आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा फर्जी सा है, या आपने वो डिग्री की ही नहीं है, या कुछ ना कुछ लोचा है उसके अंदर, और आप भी जानते हो कि यार ये मैंने गड़बड़ से सिलेक्शन लिया है, तो फिर आपको खुद को पता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होने है। अगर आपको पता है सब कुछ मेरा ओके है, मैंने फॉर्म भी ओके भरा था और कोई डॉक्यूमेंट्स मेरा ऐसा कुछ मिस्टेक वगैरह नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं। मिस्टेक इन केस आपका हो सकता है किसी में फादर नेम में सरनेम चेंज हो, किसी का खुद का सरनेम चेंज हो, एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से वेरी करता हो, तो ये सब चीज़ें अभी आप सुधार सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब जो जनरल डॉक्यूमेंट्स है आपके, अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ प्रॉब्लम है मेरे, तो उसको आप सुधार सकते हो अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है। मेरे हिसाब से जो भी डीवी होगा ना आपका, जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में होगा। जो लोग बोल रहे हैं सर अभी 10 12 दिन बाद हमारी ज्वाइनिंग आ जाएगी, ऐसा इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि बैंक के और भी काम होते हैं। बैंक को ये नहीं देखना होता है, बैंक को अभी इंटरनल प्रमोशंस का रिजल्ट भी देना होता है। ऐसा नहीं आप ही अभी क्लर्क लगे हो, बहुत से स्वीपर, गार्ड और सब स्टाफ जो होते हैं परमानेंट, वो भी अभी क्लर्क बने, तो उनका भी पहले ज्वाइनिंग होगा, उनको उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी। ऐसा तो नहीं आप ज्वाइन हो, आपकी जॉब लग गई, आपको घर के पास वाली ब्रांच आपको दे दी, तो जो लोग इतने साल से बैंक को सर्व कर रहे हैं फिर वो कहाँ जाएंगे। वो आपको हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिल सकती आपकी वहाँ पे पोस्टिंग, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, बट मोस्टली आपको सेमी अर्बन, अर्बन मतलब सेमी अर्बन और जो गांव है, रूरल है, वहीं पे ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पुराना स्टाफ होता है वो भी तो चाहता है कि उसका ट्रांसफर हो, उसने भी इतने यहाँ पे सर्व किया है, तो नया बंदा आए तो वो भी सर्व करे। नए बंदे को क्रीम दे दो, बेचारा पुराना घिस रहा है, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत से बच्चे डाउट करते हैं कि सर घर के कितना पास मिलेगा, कितना दूर मिलेगा, और अगर हम अदर स्टेट से हैं तो हमारा एलपीटी में हमको निकाल देंगे क्या। नहीं निकालते। 2 3 बार मैंने भी एलपीटी दिया है, 99% तो नहीं निकालते। फिर भी देखो, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। आज आप बैंक में जाते हो तो ऐसा नहीं सारे स्टाफ खराब होते हैं, कुछ मेरे जैसे बहुत हेल्पिंग नेचर और कॉमिक भी होते हैं, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। सामने वाला अगर आपका एलपीटी ले रहा है, वो चाहता है कि वो उसी स्टेट का, और आप उस स्टेट से फॉर्म क्यों भर रहे हो। ऐसा कुछ लोग होते हैं कि यार ये मेरे स्टेट में आके फॉर्म भरता है, ये वो, तो वो फिर जानबूझ के हार्ड लेवल का एलपीटी लेते हैं, और जानबूझ के आपको 3 महीने का एक होता है एक पीरियड, जिसके अंदर आपको बोलते हैं कि आप सीख के आइए इस लैंग्वेज को दोबारा, तो वो कर सकते हैं। वरना गुजरात में और राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं होता। 3 4 जगह मैंने जहाँ देखा है, नॉर्मल से आपको एक पैराग्राफ पढ़ने को बोल देंगे, कुछ काउंटिंग वगैरह पूछ लेंगे, फिर सपोर्ट करते हैं आपको कि ठीक है धीरे धीरे सीख लेना, डे टू डे वर्किंग जब करोगे। तो एलपीटी का मेरे हिसाब से इतना हार्ड नहीं है। फिर भी आपके पास अभी टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर लेते हो। आपको पता है कि यार मैंने अपना स्टेट छोड़ के कट ऑफ के चक्कर में दूसरे स्टेट से फॉर्म लगाया है, तो आप उस स्टेट की थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख लो नॉर्मल की, कुछ कुछ फ्रेजेस सीख लो कि कोई कस्टमर आता है तो उस बात को मैं कैसे बोलूँगा, और अगर उसने कुछ फॉर्म भरा है, जैसे गुजराती में फॉर्म भरा है, तो मैं कैसे समझूंगा। नॉर्मल चीज़ आप सीख सकते हो ना, ज़्यादा लेवल की नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट हाँ सर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूँ धीरे धीरे, और उतना मैं कर लेता हूँ। हमने एग्जाम निकालने के लिए इतनी मेहनत की है तो इतनी भी कर सकते हैं, है ना। और डीवी का देखो, अभी मेरे हिसाब से जून जुलाई में डीवी होगा 99% जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अगर किसी बैंक का जल्दी भी हो तो हो सकता है। देखो, बैंक टू बैंक वेरी करता है, एक बैंक के अंदर स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, और स्टेट के अंदर जोन टू जोन भी वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी में, सर मैं हमारे साथ ऐसा हुआ था जब मैं बैंक ऑफ इंडिया में लगा था,
मुंबई वालों की ज्वाइनिंग हो गई थी, दिल्ली वालों की हो गई थी, गुजरात में अहमदाबाद जोन वालों की हो गई थी। अरे भाई तू क्यों गिर गया? तो मतलब हमारे उसमें था कि यार हमारी नहीं हुई थी, मैं गांधीनगर जोन में था। तो ऐसा होता है कि जोन टू जोन भी वो चीज़ डिफर करती है कि यार इसमें ऐसा हुआ उसमें ऐसा नहीं हुआ, तो आपको पैनिक होने की नीड ही नहीं है। आपका जोन है, आपका जो चीफ मैनेजर एचआरएमएस जो एचआरएम वाले होंगे, ह्यूमन रिसोर्स वाले, वो अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपका कर देंगे। तो ये चीज़ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा कब होगा, मेरे साथ वालों का तो हो गया, वो भी आईबीपीएस क्लर्क में सेलेक्टेड थे। बैंक टू बैंक वेरी करेगा, 100% करेगा। एक ही बैंक में अलग अलग स्टेट में भी वेरी करेगा और एक ही स्टेट में अलग अलग जोन में भी वेरी करेगा। हो सकता है आपके साथ वाले 15 दिन पहले ज्वाइनिंग ले ले, आपको 15 दिन बाद मिले। तो वो सब उनका बैंक का प्रोसेस है, उनके भरोसे छोड़ दीजिए। दूसरा ये है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मैं अंडर वेट हूँ, मेरे को ये बीमारी है वो बीमारी। नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जब लगा था, मैं एज अ बॉय 50 केजी के आसपास था। अंडर वेट वगैरह इन सब चीज़ों से आपका मेडिकल कोई लेना देना नहीं। सीरियस प्रॉब्लम, कोई कैंसर है, कोई लंग कैंसर है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप उस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है कि यार मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ बैठ के, है ना। आप समझ रहे हो कि यार तो मेडिकल कंडीशन है, तो महीने में 10 दिन नहीं भर सकता, तो फिर वो आप लोगों पर कुछ एक्शन ले सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ लेंगे, पर मेरे हिसाब से ले सकते हैं कुछ ना कुछ, अगर इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो तो। बाकी आप लोगों को सिलेक्शन हो चुका है, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। जितने दिन घर पे हो ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, मजे करो, खा लो पी लो, घर वाले के साथ घूम लो। बाद में नहीं टाइम मिलता है। ऐसे एम्प्लॉय में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 बैंकों में काम कर चुका हूँ। मेरे साथ वाले भी मुझे बहुत ऐसे मस्ती करते हैं कि यार हर बैंक में जाना है इसको। तो मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों को, मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को एक ही लाइफ में 4 बैंकों को सर्व करने का मौका मिलता होगा। मुझे मिला है। 3 बैंकों में मेरा सैलरी अकाउंट था, चौथे में पीएनबी में भी अकाउंट खुलेगा। तो मुझे पता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे वहाँ कैसे काम होता था, यहाँ कैसे काम होता है, इनका सिस्टम कैसे काम करता था, उनका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो ठीक है कि मेरे लिए अच्छा है या खराब है कि मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल रीज़न है। आप लोगों की भी पर्सनल रीजन, पर्सनल प्रायोरिटी होती है कि यार मैं ठीक है अभी जॉब लग गया हूँ, आगे मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है सर मैं यहीं पे प्रमोशन लेके बैठ जाऊँगा। कर सकते हो, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। पर मेरा ऐसा है कि पर्सनल मुझे लर्निंग्स बहुत पसंद है। मुझे अभी भी आने के बाद होता है कि मुझे यार उसका पढ़ना है, इसका पढ़ना है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि यार अपना टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज करूँ, पर नहीं हो पाता है। जॉब के साथ आप देखते हो कि एक तो फिजिकली मेंटली आदमी थक जाता है, फिर घर के बाहर रहता है तो खाना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो आप उतना नहीं पढ़ सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, अगर आपकी और कोई प्रेफरेंस है कि नहीं मुझे ये एग्जाम निकालना है आने वाले टाइम में, स्टेट पीसीएस निकालना है, एसएससी निकालना है, यूपीएससी करना है, जो कुछ करना है, 2-3 महीने मिल रहे हैं अभी आपको, आप तैयारी कर लो कोर्स लेके। बाद में आपको पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। फिर जब आप बैंक में जाओगे, कस्टमर से पूरे दिन सर खाली करोगे, स्टाफ के साथ काम करोगे, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि यार मुझे उस समय पढ़ लेना चाहिए था, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए था। अब मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मेरे को बेसिक भी क्लियर नहीं, क्योंकि उस टाइम तो मैं बस जॉब के चक्कर में एक बार मिल गई तो बहुत खुशी के मारे सब कुछ किताबें बंद कर दी थी। ऐसा होता है यार, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि एक एस्पिरेंट की फीलिंग क्या होती है। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, जब जॉब लग गया फिर कौन पढ़ेगा यार। पैसा इतना देख लिया कि यार एक तो मतलब जब आप बैंक में जाओगे तो आपका पैसा से तो मोह ही खत्म हो जाएगा। इतना पैसा देखोगे, कस्टमर इतने करोड़पति देखोगे कि आपको लगेगा कि यार लाइफ तो लोग ऐसा पैसा बनाते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो मार्केट होता है ना, वो किस तरीके से काम करता है, वो मुझे जैसे बैंकर जब पीछे आया ना काउंटर के, तब पता लगा। तब लगा कि यार एक्चुअली मैं ये चीज़ें कर लेता, ये डिग्री पहले कर लेता तो शायद मेरे पास अपॉर्चुनिटी और अच्छी होती। तो ये चीज़ें मुझे अभी समझ आती कि यार कोई मुझे उस समय गाइड करता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए आपका दोस्त, आपका भाई बन के मैं हमेशा सेशन लेके आता हूँ। थोड़ा 2-4 मिनट लेंदी हो जाता है, पर आप लोगों के लिए काम की टिप्स होती है। मेरा एक दोस्त है अभी बैंक ऑफ इंडिया में, वो ऑफिसर है, ठीक है। उसने ऑफिसर से रिजाइन करके दोबारा उसका यूनियन बैंक में ऑफिसर में हुआ है, तो वो बैंक ऑफ इंडिया छोड़ के यूनियन बैंक में जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो बैंक बहुत अच्छा है, उसको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। अगर उसने अभी रिजाइन कर दिया है, आज के 3 महीने बाद उसकी ज्वाइनिंग आने वाली है, और अगर वो 2 महीने का एक्सटेंशन और ले लेगा तो उसको 5 महीने मिल गए हैं पढ़ने के लिए। वो बहुत डिसिप्लिन आदमी है, वो मतलब दिन में 6 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करता है। आरबीआई नाबार्ड से भी बहुत इंटरव्यूज दिए, तो उसको अपनी वर्थ पता है, उसको वैल्यू पता है कि यार यहाँ तो बैंक में नॉर्मल क्लेरिकल से पीओ प्रमोट के सब चलता रहेगा, पर अगर आपके अंदर स्पार्क है, आपके अंदर और कैपेसिटी है कि यार मुझे एसएससी में इंस्पेक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, या स्टेट पीसीएस निकालना है, तो आप ये टाइम यूटिलाइज करिए। बाद में आपको जॉब के साथ उतना टाइम नहीं मिलता है। आप सोचिए, लोग 2-2 ढाई-ढाई लाख छोड़ रहे हो भाई। 60,000 जॉब है, उसकी 60,000 सैलरी पीओ में, प्लस उसने बॉन्ड भरा होगा, छोड़ा होगा, तो क्यों कर रहा है 5 महीने सब? क्योंकि उसको उस पढ़ाई की वैल्यू है कि नहीं यार मेरे को 5 महीने मिल जाएंगे तो मैं बहुत बेटर जॉब निकाल लूंगा। क्योंकि अभी 25-26 साल का हूँ, 30 साल के बाद तो फिर मुझे जॉब जिस बैंक में अगर एक बार रह गया, 60 साल तक उसी में रहना है। फिर तो आप चेंज कर नहीं सकते, 32 के हो जाओगे, उसके बाद तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एटलीस्ट हम लोग यंग है, अभी 24-25 साल के, हमारे पास टाइम है, तो आप प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज करिए। क्योंकि एक बार आप जब काउंटर के पीछे आएंगे तब आपको लगेगा यार मेरे जैसे यहाँ तो हजारों बैंकर्स है, किसी को कोई वैल्यू नहीं है कि मैं बीटेक हूँ, इंजीनियर हूँ, कुछ भी हूँ। आप चुपचाप आइए, अपना काम करिए और घर जाइए। तो आप
प्लीज़ आप अपनी वैल्यू करिए और अपना जो भी अभी टाइम मिल रहा है उसको एक मैक्सिमम करिए कि यार मैं जो नेक्स्ट टारगेट है उसको देता हूँ। जॉब तो मेरे पास आ गई है, अब वो बैंक का ऑप्शन है कि वो कब डीवी लेगा, कब कुछ लेगा, वो बैंक करता रहेगा अपने हिसाब से, ठीक है। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो जॉब को रिलेटेड और किसी भी चीज़ को रिलेटेड, आप बिंदास मेरे को कमेंट करिए, मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, पर्सनल डीएम करके बात कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा जितना मुझे पता होगा और जितना मेरे एक्सपीरियंस मैंने लिया है दोस्तों से, सबसे मैं बात करता रहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और थैंक्स फॉर